अहै मानसिक में सुबस, परबस देह को भोग, कर पुरुषार्थ ताहित, हो अचल पद योग। नहीं सुबस्ता भोग में, अफल फलय फलनाश। यही ते पुरुषार्थ तज, सुबस काज परकाश। निज को निज तज कुछ नहीं, जब यह निश्चय ठीक। कर पुरुषार्थ ताहित, सो न हटे निज लीक। ये भावयान में साखियां आती। अहै मानसिक में सुबस, मनुष्य मानसिक सुधार करने में सुबस है। परवश देह के भोग, देह के भोग में परवश है। मन का सुधार करने में आदमी स्वतंत्र है, देह के विषय में स्वतंत्र नहीं। काले मन को गोरा मन किया जा सकता है, काले शरीर को गोरा नहीं किया जा सकता। शरीर काला गोरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और रंग है। काला होने से कमी नहीं, गोरा होने से विशेषता नहीं। श्री कृष्ण श्री राम सांवले और काले ही थे। ये तो चाम का रंग है। मन का उजला होना जरूरी है। शरीर के भोग में सुबस्ता नहीं। जवानी चली जाने के बाद उसको लौटाई नहीं जा सकती। जवानी लौटाई नहीं जा सकती। शरीर के अंग जैसे हैं दूसरे ढंग से नहीं किए जा सकते। मन के इंद्रिय रूप नहीं, मन के नहीं स्वभाव। यह अनमिलता मिटत नहीं, करे जो कूट उपाव। ये भी विशाल साहब की साखी। जैसा अपना मन चाहता है वैसा अपना और साथियों का रूप नहीं रहता है, वैसा रंग नहीं रहता है, वैसा आकार नहीं रहता है, वैसा धन नहीं रहता है, वैसा मकान नहीं रहता है, वैसी सड़कें नहीं मिलती हैं। जैसा मन चाहता है मिलता नहीं। यह अनमिलता मिटत नहीं, करे जो कोट उपाव। करोड़ों प्रयत्न करो लेकिन ये अनमिलता मिटती नहीं। संसार उबड़ खाबड़ है, सब कुछ विवश है, परिवर्तनशील है। मानसिक बातों में सुवश है। मन को हम पूर्ण रूप से शुद्ध कर सकते हैं, संयत कर सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। जैसा हमारा मन चाहता है वैसे मकान, दुकान, शरीर, साथियों के स्वभाव, रूप, रंग सब कुछ हो जाए, कोई लाभ नहीं है, कोई आध्यात्मिक उन्नति इसमें नहीं होगी। लेकिन मन ठीक हो जाए तो महालाभ है। बाहरी चीजें वैसा हो भी नहीं सकती, और ये सामान्य से लेकर के राजा बादशाह सब के लिए बात है। अहै मानसिक में सुबस, मनुष्य मानसिक सुधार करने में सुबस है। क्रोध को शांत कर सकता है, लोभ का त्याग कर सकता है, मोह छोड़ सकता है, मन के उद्वेगों को शांत कर सकता है। लेकिन शरीर की अवस्था, अंग रूप, बाहरी चीजें
इनमें जैसा मन चाहता हो वैसा कर पाना असंभव है। यही ते पुरुषार्थ तज सुबस काज प्रकाश। इसलिए शरीर और संसार को अनुकूल बनाने की चेष्टा छोड़कर जिसमें सुवस्था है वो काम करो। मन के विषय में सुवस्था है। हम अपने मन को बिल्कुल अपने वश में कर सकते हैं। यह काम जीवन में नहीं किया जाता। जिससे मन उद्वेगित हो यह काम किया जाता है। स्त्रियों के रूप, पुरुषों के रूप देख करके ललचाना, अंग मिलन की चेष्टा करना, और अंग मिलन हो जाने के बाद उस चेष्टा को मजबूत करना। अपने आप मजबूत होती है चेष्टा, उसमें उद्वेगित होते रहना, धन की अधिक कामना करना, उसको लेकर के उद्वेगित होते रहना। पद के लिए, पदों के लिए राजनेता लोग क्या क्या करते हैं। सब राजनेता तो नहीं, लेकिन कुछ राजनेता हैं सारा नरक करते हैं। अगर देश में 10-20 हजार लोग मार डाले जाएं, जला दिए जाएं, अरबों खरबों की संपत्ति फूंक दी जाए और उनको गद्दी मिले तो क्या नुकसान होता है। गद्दी मिलने के बाद फिर वो तो अरबपति रहेंगे ही। ऐसे ऐसे नारकी राजनेता हैं, ऐसा ऐसा घोर कर्म करते हैं। और राजनेता ही नहीं है, धर्म नेता भी है। गुरुवाई के लिए, महंती के लिए, गद्दी के लिए षड्यंत्र, चालबाजी, फिर आगे बढ़कर के मुकदमेबाजी, फिर मारामारी, हत्या तक करते हैं। भोग के मार्ग में आदमी जितना आगे बढ़ेगा उतना वो खुराफात करेगा, और जितनी खुराफात करेगा उतना उसका मन खराब होगा। मन कैसे बनता है? हमारे सोचने, बोलने और करने से। सोचने की प्रक्रिया जैसे होगी, बोले हम जैसे बोलेंगे और काम जैसे करेंगे, उसी ढंग से हमारा मन बनेगा। जैसा मन बनेगा वैसा जीवन होगा। मन ही बंधन, मन ही मोक्ष, मन ही सुख, मन ही दुख। आप बिस्तर पर लेटे हैं, कोई बात को लेकर के मन उद्वेगित हो गया, नींद नहीं आ रही है, करवटें बदल रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है। मन शांत है, सरल है, आराम से नींद आ गई। बैठे उठे लेटे चलते फिरते मन उद्वेगित है तो दुख दुख, मन शांत है तो महासुख। सब कुछ मन में है, विषमृत। एक मन को शोध लेने वाला परमानंद का लाभ करता है। इसलिए मन को शोधने की जरूरत है, और ये काम करने में आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। लेकिन शरीर को बदलने में स्वतंत्र नहीं है। शरीर के संबंधित चीजों को बदलने में स्वतंत्र नहीं है, उनमें परतंत्रता है, अपने अधीन नहीं है। मन के जंगल को आप चला सकते हैं,
बाहर के जंगल को जलाना सहज नहीं है। मन जीवन का मुख्य विषय है। मनोपुब्बगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चेपदुष्ठेन भासति वा करोति वा ततो नम दुःखमनवेत् चक्कम वा बहतो पदम। ये तथागत बुद्ध की वाणी है। मनोपुब्बगमा धम्मा, सभी धर्मों कर्मों में मन पूर्वगामी आगे आगे चलता है। मनोपुब्बगमा धम्मा, मनोसेट्ठा, मन श्रेष्ठ है। मनोमया, सारे कर्म मनोमय है। मनसा चेपदुष्ठेन भासति वा करोति वा, मन से प्रदुष्ट भावना रख करके जो बात करता है और काम करता है, ततो नम दुख मनवेत्, उसके पीछे पीछे दुख चलते हैं। कैसे चलते हैं? चक्कम व बहतो पदम, जैसे रथ गाड़ी के जुड़े हुए जानवरों के पैरों के पीछे उसके चक्के चलते हैं। और मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नम सुख मनवेत् छाया वा अनपायिनी। प्रसन्न मन से जो बात करता है और काम करता है, उसके पीछे पीछे अनपायिनी सुख, स्थिर सुख चलता है। कैसे? जैसे छाया, आदमी चलता है तो आदमी के पीछे पीछे उसकी छाया चलती है। वैसे संयत मन वाले का सदैव सुख का राज्य होता है। सुख और दुख की परिभाषा बस इतने ही में है। कुंभ ही बाधा जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञान ही बाधा मन रहे, मन बिन ज्ञान न होए। ये सदुर कबीर की साखी है। कुंभ के बंधन में पानी टिकता है, घड़े के बंधन में पानी टिकता है, लेकिन पानी के बिना घड़ा नहीं बनता है। मिट्टी में पानी मिला करके तब घड़ा बनता है। ज्ञान ही बाधा मन रहे, ज्ञान के बंधन में मन स्थिर होता है, लेकिन मन बिन ज्ञान न होए, मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। मन साधन है। विद्युत वायर और बल्ब के बिना प्रकाश नहीं कर सकती। यद्यपि विद्युत की स्वतंत्र सत्ता है, विद्युत न वायर है न बल्ब है, लेकिन वायर और बल्ब के आधार में विद्युत प्रकट होती है। इसी प्रकार मन और इंद्रिय और देह के संबंध में चेतना प्रकट होती है। किंतु चेतना आत्मा का गुण है और वो स्वतंत्र है, लेकिन प्रकटीकरण संबंध में होता है। जड़ तत्वों में भी ऐसी बात है। एक तत्व दूसरे तत्व की शक्ति को प्रकट करते हैं। ईंट, गीली मिट्टी से हम ईंट ढालते हैं सांचे में, ईंट नरम नरम रहती है, लेकिन धूप धूप आग है, धीरे धीरे उस ईंट को कठोर कर देती है सुखा करके, और ज्यादा आग में डाल देने पर ईंट एकदम पक करके लाल हो जाती है और कठोर हो जाती है। किंतु और ज्यादा आग अगर उसमें लग गई और कठोर होकर के वो झामा हो जाता है।
लेकिन और ज्यादा आग उसमें लगा दी जाए तो राख हो जाएगी, वो फिर धूल हो जाएगी। एक तत्व की शक्ति को दूसरे तत्व बलवान करते हैं, उसको उद्वेगित करते हैं, बढ़ाते हैं। संबंध में ही कार्य होता है, असंबंध में नहीं। एक तत्व से कोई कार्य नहीं हो सकता है, एक तत्व से कोई पदार्थ नहीं बन सकता है। अनेक तत्वों से पदार्थ बनते हैं। आत्मा स्वतंत्र है, जीव स्वतंत्र है, वो नित्य है, लेकिन उसके गुणों का प्रकटीकरण शरीर इंद्रिय मन अंतःकरण द्वारा संभव है। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। यद्यपि मन जड़ है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है, लेकिन प्रकटीकरण मन द्वारा ही होगा। मन के साथ देह इंद्रिय भी। मन को संभाल लेना, जीवन को संभाल लेना, मन का सुखी रहना, जीवन का सुखी रहना। बहुत ऐसा है, मन जल रहा, सुख कहाँ है? और खाने को सूखी रोखी रोटी या भात मिल गया और तन ढकने के कपड़े और सोने की जगह और मन शीतल है, तो इससे बड़ा सुख और क्या होगा? शरीर की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं और उनकी पूर्ति सबकी होती है। मन ही को लोग नहीं संभाल पाते हैं और सब जलते रहते हैं और सबको थक करके बैठना है। राजा बादशाह सबको, नेता और मंत्री, गुरु और महात्मा, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मंडलेश्वर, उनको भी थकना है। अगर वे दुनिया की हविस में हैं, उनको भी थकना है। ज्ञान हो जाना बड़ी बात नहीं है, ज्ञान का उपयोग होना बड़ी बात है। ज्ञान का उपयोग त्याग में होता है। सारे ज्ञान का प्रयोग त्याग में ही संभव है। इसीलिए उपयोग नहीं हो पाता प्रायः। ज्ञानी आदमी हो जाता है, उपयोग नहीं होता है, तो दुख नहीं दूर होता है। क्षमा करना चाहिए, ये ज्ञान है, लेकिन क्षमा करने में अहंकार का त्याग करना पड़ेगा, नहीं तो बदला लेने की भावना होगी। इंद्रियों को भोगों में नहीं लगाना चाहिए, ये ज्ञान है, लेकिन विषयासक्ति के कारण त्याग नहीं है तो काम नहीं होगा। दूसरे का आदर करना चाहिए, लेकिन अभिमान बिना छोड़े दूसरे का आदर कैसे होगा? अपने माकड़बाजी है तो दूसरे का सत्कार कोई नहीं कर सकता है। माँ बाप का लोग आदर नहीं कर पाते हैं। ऐसे भी पुत्र हैं जो पिता और माता को पिता माता नहीं कह पाते हैं। तो अभिमान जब तक है तब तक दूसरे का आदर कैसे किया जा सकता है? हर ज्ञान के रूप को प्रयोग में बदलने के लिए त्याग की जरूरत है। थोड़ा त्याग ज्यादा लाभ करेगा और ज्यादा ज्ञान लाभ नहीं करेगा। त्याग पूर्वक ज्ञान बड़ा ज्ञान होता है और त्याग के बिना ज्ञान बोझा होता है
अपने दोषों को ढांकने के लिए साधन होता है। ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं जो सिद्ध करते हैं कि वेदों में मांस खाना लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए मांस खाना क्या बुरा है। शराब पीना भी लिखा है, न मांस भक्षणे दोषो न मद्येन च मैथुने, ये मनुस्मृति में लिखा है। मांस भक्षण करने में कोई दोष नहीं, शराब पीने में कोई दोष नहीं, मैथुन करने में कोई दोष नहीं। न मांस भक्षणे दोषो न मद्येन च मैथुने, प्रवृत्तिरेषा भूतानाम, सभी प्राणियों की इसमें स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो क्या दोष है। हाँ, निवृत्तस्त महाफला, इससे निवृत्त रहे तो महान फल है। दोनों बात कह दी गई, जो लेना हो ले लो। बहुत शास्त्र पढ़े हैं, भोग की बातें ऐसी ऐसी आई हैं शास्त्रों में, ये 6 शास्त्रों में नहीं। सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, योग, मीमांसा, ये सब में नहीं। शास्त्र के नाम पर और बहुत बहुत ग्रंथ है। श्रृंगार रस की बात भक्ति में आ गई है, ज्ञान में भोग आ गया है। मैं पत्नी हूं, ईश्वर पति है, इस भावना करके मधुर भक्ति चली, माधुर्य भक्ति, रसिक संप्रदाय श्री कृष्ण के जीवन में आरोपित किया गया कि गोपिकाओं के साथ रंग रास करते थे, भोग करते थे, और कन्याओं के साथ, बहुओं के साथ, जो विवाहिता हैं उनके साथ। तो ये सब श्री कृष्ण ने कभी नहीं किया। विकारी लोगों ने भक्ति में इसको स्थान दिया, और भक्त भी हमारे भोगी भी, क्योंकि भगवान ने किया, ये चलाया। श्री राम एक पत्नी वर्ती थे। वाल्मीकि रामायण में जो मूल रामायण गोस्वामी जी ने भी वही रखा है, लेकिन राम भक्तों में एक शाखा निकली जिसमें राम को रसिया बनाया गया। बहुत सी स्त्रियों से रंगरास करने की कर गया, माधुर्य भक्ति चल पड़ी। मैं पत्नी हूं, ईश्वर मेरा पति है। इसकी आवाज, इसकी ध्वनि, इसका स्वर, इसका संकेत न तो चारों वेदों में, न समस्त वैदिक साहित्य में, न चारों शास्त्रों में, न उपनिषदों में, और न दोनों महाकाव्यों में। रामायण और महाभारत आर्ष ग्रंथ माने जाते हैं, और तो और उनके पहले हैं सब शास्त्र, उपनिषद, वैदिक साहित्य और वेद, ये सब में कहीं भी नहीं है। लेकिन आगे चल करके इतना एक मजबूत कर लिया गया। वृंदावन में आप जाइए तो वहां माधव छोड़ दिए, राधे 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 राधे, राधे कृष्णा या राधे माधव नहीं, राधे राधे। और रसिक संप्रदाय बड़े धूमधाम से चल रहा है। सीता की सखी बन करके नवयुवक पुरुष अयोध्या में घूमते हैं, और पुरुष हैं लेकिन स्त्री का वेश बनाए हैं। उधर राधा की सखी बने हैं वृंदावन में। तो इस प्रकार भक्ति के मार्ग में विकार लाया गया। इसी प्रकार ज्ञान में मैं निर्लेप आत्मा हूं, इंद्रियां भोगों में लगी रहे, कोई नुकसान नहीं। भोगे युवती सदा सन्यासी शिष्य, यही अद्भुत संवाद।
विचार सागर में निश्चल दास जी ने लिखा कि युवती स्त्री का उपभोग करते हुए ज्ञानी सदैव सन्यासी है। भोगे युवती सदा सन्यासी, युवती का उपभोग है लेकिन सदैव सन्यासी, क्योंकि वो समझता है मैं ब्रह्म हूं, मेरे में कुछ लगता नहीं है, ना मैं इंद्री ना मोमे इंद्री, मैं साक्षी कूटस्थ असंग, न मेरे में इंद्रियां हैं ना मैं इंद्री हूं, मैं तो साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, असंग हूं। इसलिए भोगो विषय के त्याग हो, इंद्री मोगो लगे रंचक रंग। चाहे भोगों का त्याग करूं चाहे भोगूं, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ये अनर्थ और केवल हिंदी ही में नहीं, संस्कृत ग्रंथों में भी है। कृष्णो भोगी सुखस त्यागी निर्भो जनक राघवो, वशिष्ठ कर्म करता चाहते सर्वे ज्ञानिनः समाः। कृष्ण भोगी थे, सुखदेव त्यागी थे, राम और जनक राजा थे, वशिष्ठ कर्मी थे, लेकिन सब समान ज्ञानी थे। कबीर साहब ने इसी पर व्यंग किया है, एक एक खेत चरत है बाघ गधेरा गाय। इनके यहाँ एक ही खेत में बाघ गधा गाय सब चरते हैं, कोई परहेज नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। पीछे के रास्ते से विकार को बुला लिया जाता है, आगे पर्दा रहता है धर्म का, भगवान का, भक्ति का, ज्ञान का, और पीछे से विकार बुला लिया जाता है। ये गड़बड़ियां, अनर्थ। इसीलिए कबीर साहब को बीजक में बहुत कुछ कहना पड़ा। धर्म के नाम पर चलने वाले आडंबरों, पाखंडों और छलावा धोखा के विषय में बहुत कुछ कहना पड़ा, इसका पर्दाफाश करने के लिए। मनुष्य मनुष्य के बीच में दीवार खड़ी करना, जाति पात वर्ण आश्रम, आश्रम ठीक है तो सभी आश्रम में सबका अधिकार है। वर्ण क्या है? सब मनुष्य हैं। जाति मनुष्य एक जाति, लेकिन मनुष्यों में इतना विभेद किया गया, इतनी दीवार बनाई गई। कबीर साहब ने बीजक में सब कहा, कुछ छोड़ा नहीं। इसलिए यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए बीजक पढ़ना चाहिए, फिर कोई भ्रांति नहीं रह जाती। मैं कह रहा था कि सांसारिक भोगों में हमारी स्वतंत्रता नहीं है, जैसा हमारा मन चाहता वैसा मिलेगा नहीं, और मिल जाए कुछ तो उसके भोग में हमारा चित्त उद्वेगित होकर वासनाओं का पुंज बनेगा, फिर तकलीफ और बढ़ेगी। इसलिए इस रास्ते को छोड़ करके स्वतंत्रता का रास्ता पकड़ना चाहिए। स्वतंत्रता का रास्ता अपने मन को ठीक करना, संयत करना। मन को अपने वश में करो। अहै मानसिक में सुबस परबस देह के भोग, कर पुरुषार्थ ताहि हित हो अचल पद योग। मन को संयत करके अचल पद के योग हो जाओ। अचल पद के योग्य होना, अचल पद का अधिकारी होना, अचल सुख, स्थिर सुख के अधिकारी बनो, जो सुख कभी न खत्म हो। काम भोग का सुख सुख माना है, सुख नहीं है, जिसमें आदमी पहले ही व्याकुल हो जाए, दूसरे की जरूरत पड़े, वो सुख कहाँ है? स्त्री के मन में काम वासना उठी, खलबला गई। पुरुष के मन में काम वासना उठी, वो खलबला गया। सुख कहाँ हुआ?
फिर दूसरे की जरूरत है। स्त्री है तो उसे पुरुष चाहिए, और पुरुष है तो उसे स्त्री चाहिए। न मिले तो परेशानी, और मिला तो क्या हुआ? उद्वेगित हुआ, क्षीण हुआ, मलिन हुआ, पछताया, बिलबिलाया, और इसकी वासना उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई। चित्त उसी में अटका रहा हर समय। गंदी बातों को सोच सोच करके उत्तम जीवन बिताना, ये कोई जीवन है? टट्टी पेशाब की बात सोच सोच कर मलिन चाम, हाड़ मांस को याद कर करके जीवन बिताना कोई जीवन है? जीवन तो वह है जो स्वच्छ हो, आत्मा का चिंतन करते हुए, पवित्रता का स्मरण करते करते जीवन बिताना जीवन है। स्वाद में सुख मानो कितने क्षण, स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लोगे और परेशान हो जाओगे। दवाई समझ करके भोजन करो। संयमित भोजन करो। चीन से मेरे पास फोन आया एक युवक का कि महाराज यहाँ लोगों का पेट निकला नहीं दिखाई देता है, सब उबली चीज खाते हैं। किसी को होगा निकला, मतलब अपेक्षा कम होगा। उसने कहा मैं देखता नहीं किसी का पेट निकला है, और संसारी है, कोई ज्ञानी नहीं है। लेकिन किसी किसी देश में कोई गुण का महत्व है, उसका प्रभाव होता है, देखा देखी रंग चढ़ता है। ये बात नहीं कि स्वाद को उन्होंने जीत लिया है, वो अलग विषय, जीत लेना। लेकिन सिस्टम है, एक अच्छा सिस्टम है, बढ़िया है। ज्ञानी हैं, नहीं समझते हैं और रजोगुणी भोजन करते हैं तो गलत है। वैसी संगत में है, देखा देखी वैसे पड़े हैं तो गलत है, वो सही तो नहीं होगा। स्वाद कितने क्षण आप लेते हैं, फिर स्वाद खत्म, और स्वाद के चक्कर में मन खराब, स्वास्थ्य खराब। प्राणी पदार्थों की गुदगुदी कब तक हमारे साथ रहेगी? किसी को कुछ रहा है? जो अपने आप को बहुत दुलरुआ मानते हैं कि मेरी पत्नी तो मुझे गोद में लिए रहना चाहती हर क्षण, मेरे बच्चे, मेरे अनुगामी, मेरे प्यारे, मैं इतने लोगों को दुलरुआ हूं, कुछ काम देगा नहीं, सब देखते देखते बिखर जाएगा, शरीर खंख मंख हो जाएगा, ढीला ढाला, रोगग्रस्त, एक दिन बिलबिला के मर जाएगा। सारे रंग में भंग होना पक्का है, इसमें क्या रखा है? अचल पद के योग्य बनो, स्थिर सुख। शरीर भी ढीला हो गया, अपने आत्मा आनंद में मग्न है, अपने आप में मग्न है। रोगी हो, बूढ़ा हो, अपमानित हो शरीर, क्या नुकसान है हमारा? मैं शरीर हूं, शरीर को गाली दी गई। नाम जितने हैं सब काल्पनिक हैं। रूप प्रकृति का गढ़ा हुआ है शरीर, आग में जल जाएगा, रूप कहाँ रहेगा? रूप भी झूठ है और नाम बिल्कुल झूठ है, कुछ शब्दों का जोड़ है। मेरे माने गए नाम रूप की निंदा हो, मेरा क्या नुकसान है? क्या मेरा बिगड़ता है? देह से अपने आप को अलग निरंतर समझने की चेष्टा करो। आत्मा और देह का विभेद गहराई से जब तक न सोचोगे,
इस पर गहरा मनन चिंतन न करोगे तब तक देहाध्यास नहीं मिट सकता है और आत्मा में अनुराग नहीं हो सकता है। अनुराग वह है जो चढ़ा रहा है। चेष्टा उसे कहते हैं कि जब तक चेष्टित वस्तु उपलब्ध न हो तब तक चैन से न बैठे। परम शांति हमारा लक्ष्य है और ये जब तक पूर्ण न हो तब तक हम शांति न लें। इस शांति के लिए हम पुरुषार्थ करें, श्रम करें। अचल पद स्थिर सुख। स्थिर सुख स्थिर वस्तु के संबंध में होता है। जो वस्तु स्थिर ही नहीं है उसमें अपने को जोड़ करके स्थिरता कहाँ मिलेगी? जवानी, शरीर के अंग, प्राणी पदार्थ, पद, परिस्थिति, सारा झमेला स्थिर नहीं है, चंचल है। पानी की बुलबुले की तरह, पीपल के पत्ते की तरह सब कुछ चंचल। जरा सी हवा में पीपल के पत्ते हिलते रहते हैं, पानी की बुलबुले बने और मिटते रहते हैं। मृग मरीच का जेठ की दोपहरी में रेत में पानी का आभास और कहीं पानी नहीं। ऐसे दुनिया की चीजों में सुख का आभास और कहीं सुख नहीं। इस चंचलता में सुख कहाँ होगा? स्थिर सुख आत्मा का सुख है। ये सारा कूड़ा कचरा जब चित्त से उतर जाता है तब स्थिर सुख होता है। देह संसार कूड़ा कचरा है। देह क्या है? चाम का थैला, हड्डी की झोपड़ी, मांस का लोथड़ा, टट्टी पेशाब की पोटली, दुखों का घर, उद्वेगों का स्थान, विकारों का पुंज, दुख का समूह। यही तो है और कुछ है। इसमें एक ही विशेषता है कि साधना द्वारा हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो जिसकी विशेषता वो काम नहीं करता आदमी, बाकी कूड़े कचड़े में लिपटा रहता है। स्थिर सुख, स्थिर पद, अचल पद आत्म अनुराग में है। आत्मचिंतन, आत्मरमण, आत्मस्थित में है। नहीं सुवस्था भोग में अफल फले फल नाश। ताते यही ते पुरुषार्थ तज सुबस काज परकाश। भोग में सुवस्था नहीं, अफल फलता है और फल का नाश हो जाता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है, जो नहीं चाहते हैं वो सामने आ जाता है। और ये तकलीफ किसी की मिट नहीं सकती है जब तक उस मार्ग में आदमी रहेगा। राजा बादशाह कोई भी हो, सब विवश है। नहीं सुवस्था भोग में अफल फले फल नाश। एते ते पुरुषार्थ तज सुबस काज परकाश। इसलिए भोगों के मार्ग में जो तुम बहुत सिर मुड़ मार रहे हो, छोड़ दो, सुवस्था का काम करो। शरीर की रक्षा के लिए धनार्जन करना उचित है। शरीर की रक्षा, परिवार की रक्षा, साथी बरातियों की सेवा, दूसरे की सेवा जो बन सके, इसके लिए धनार्जन करना ठीक है। भोग का ठाट ठटने के लिए जितना राग रंग होगा उतना हम अपने से दूर होते चले जाएंगे। नहीं सुवस्था भोग में अफल फले फल नाश। ये महावाक्य है विशाल देव का।
परम वचन है, सार्वभौमिक कथन है, एक दो के लिए नहीं है, सभी देश और सभी काल का यह अनुभव है कि भोग में सुवस्था नहीं है। न चाहने वाली बात सामने खड़ी रहती है, जो चाहो वो गायब रहती है। इसलिए आत्म अनुसंधान का काम करो, जो स्वतंत्र है, अपने को संभालो। दुनिया के बड़े बड़े संत के पास क्या रहा? उनका पवित्र जीवन, इसलिए दुनिया में वो पूज्य हुए। धन के नाते कोई पूज्य नहीं हुआ है, विद्या के नाते भी नहीं हुआ, पद के नाते भी नहीं हुआ है, ज्योतित जीवन के नाते पूज्य हुआ है। असली खजाना भीतर है, बाहर नहीं है। अध्यात्म पथ के पथिकों को सदैव से संतों ने यही बताया है और उन्होंने साधा है स्वयं अपने जीवन में और रास्ता दिखाया है। निज को निज तज कुछ नहीं, जब यह निश्चय ठीक, कर पुरुषार्थ ताहित सो न हटे निज लीक। निज को निज तज कुछ नहीं। ध्यान दीजिए, कथन कितना बढ़िया है। अपने को अपने में लीन कर लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। अपने को अपने में लीन कर लो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। जब यह निश्चय ठीक, जब ये ठीक निश्चय हो जाता है, कर पुरुषार्थ ताहित, तब इसी के लिए साधक परिश्रम करता है। सो न हटे निजली, वो अपने रास्ते से कभी भटकता नहीं। स्वतंत्र राज्य, लड़के की परतंत्रता नहीं, माता पिता की परतंत्रता नहीं, पत्नी और पति की परतंत्रता नहीं, गुरु शिष्य की परतंत्रता नहीं है, भाई बिरादरी की परतंत्रता नहीं है, किसी की परतंत्रता नहीं। हाँ, गुरु संतों का आधार चाहिए। उनकी परतंत्रता तो जीवन भर स्वतंत्रता के लिए। ऐसे बड़ों की परतंत्रता वो स्वतंत्रता है। परतंत्रता में स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में परतंत्रता है। ये भी पक्ष देखने योग्य है। रास्ते में हम चलें, परतंत्र हो करके बाएं तरफ चलें, स्वतंत्र न बने कि हम दाहिने भी चलेंगे, तब ठीक है। मर्यादा का पालन, बड़ों का आदर, बड़ों की आज्ञा में रहना, अनुशासन में रहना, ये परतंत्रता स्वतंत्रता का कारण है। लेकिन अंतिम बात जो स्वरूप स्थित की है, वो तो सबका फल है। निज को निज तज कुछ नहीं। आत्मन्यो आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में स्थित। अपने आप में मग्न, ये अवस्था। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? जब मनमस्त हो गया तो विवाद कहां है? ये जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जो परम सुख है। ऐसी बातों का खूब मनन करो, ऐसी किताबों का मनन करो जिसमें ऐसे विषय हो, ऐसी संगत करो। जो ऐसी स्थिति में रहने वाले हैं, ऐसे सज्जन संत और गुरुजनों का समय समय से संपर्क करो, उनके पास थोड़ा रह लिया करो और इस पर चिंतन मनन करो। बाहर वाला राग रंग अंत में कुछ काम देगा नहीं, बल्कि उलझा देगा। आदमी जीवन भर अपने को धोखा देने में कमर कस के लगा रहता है।
मैं कई बार उदाहरण देता हूं। एक धनी रहा, छत्री, खूब धनी, मेरे शिष्य भी रहे, लेकिन मेरे शिष्य तो रहे, मेरी बातों का आचरण नहीं कर पाए। वैसे हुए आहार विहार व्यवहार सब ठीक था, पर स्त्री से परहेज सदा जीवन भर, मांस नशा से दूर, मोटे ढंग से वो सदाचारी थे, लेकिन रजोगुणी स्वभाव, दुनिया की तृष्णा बड़ी, उसमें नहीं टिक पाते थे मेरी बातों में। उनके यहाँ जाऊं, निवास हो, भंडारा हो, कार्यक्रम हो, रात में आंगन में लेटे, उस घर में उनके बाल बच्चे नहीं रहे, दूसरे घर में रहे, इसलिए मेरा वहां निवास रहे, वो भी वहां लेटे, तो अपने बच्चे को लेके लेटे, बच्चे को ले आए। तो मैं कहूं कि तुम दिन भर दौड़ते रहते हो, हाय हाय करके, बहुत उनका काम ज्यादा रहे, कई दुकानें, कई भट्टे, कई क्या, करोड़पति आदमी। मैं कहूं दिन भर तुम दौड़ते रहते हो, जरा रात में जब लेटो तो बच्चे उच्चे न लो, अकेले थोड़ा चित्त शांत करके रहो। तो हंसने लगे, कहे साहब ये बप्पा बप्पा करके आते हैं तो मन मुहा जाता है। मेरे देखते देखते वो बच्चे जवान हुए, एक शराबी हुआ, एक अहंकारी हुआ। तो शराबी को तो चढ़ बैठे और पीटे, और इतना उलझे, इतना उलझे, कहे महाराज मैं इनको कुछ नहीं दूंगा, हमारा सारा धन घूर में चला जाए, इनको कुछ नहीं दूंगा। उनके बकवास करते हो, तुम्हारे देने से वो लेंगे, गला दबा के लेंगे, अपना शांत हो जाओ। शांत नहीं हो पाए, अब बच्चे के बच्चे हुए, तब मैं जाऊं तो पौत्रों को लेके लेटे। तो मैं कहूं देखो बच्चों से तो छक चुके हो अब बूढ़े हो गए हो तो रात में अकेले रहो, इन पौत्रों को लेकर के क्यों लेटते हो, उसी में दुलरा दुलरा करके समय बर्बाद करते हो। कहीं साहब बाबा बाबा करके आते हैं तो मन उसी तरफ ढरक जाता है मैंने कहा तुम अगर जीवित रहोगे तो ये पोते भी तुम्हें दुख देंगे। कोई न दुख दे, अपना समय बर्बाद करना है। बच्चों का प्यार ठीक है साज, लेकिन अपने समय को देखो, बर्बाद मत करो, व्यर्थ बातों में न उलझो। तो आदमी ऐसा है, भटका हुआ है। 4 दिन का रागरंग संयोग मालूम होता ऐसे रोज रहेगा, ये सब हवा की तरह बह करके पता नहीं कहां चला जाएगा। किसी का कुछ नहीं रहता है, सब कुछ नाशवान। इसलिए अपने मन को सहारा दुनिया की वस्तुओं का न दो, आत्मा का दो। आत्मा में मन लगाओ, अपने में मन लगाओ, आत्मचिंतन में लगाओ। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, इस मंत्र की याद करो। मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजर अहम, अमर अहम, अखंडम अनूपम। अजराहम का अर्थ होता है अजर अहम, अमराहम अमर अहम, अहम नाम मैं, अहम का अर्थ हम नहीं होता है। अहम संस्कृत का मैं के लिए है। मैं अजर हूं, जीर्ण नहीं होता हूं, अमर हूं, मरता नहीं हूं। अखंडम, अखंड हूं, टूटता नहीं हूं, विनष्टा नहीं हूं। अनुपम, अनुपम विलक्षण, प्रकृति से विलक्षण, इन जड़ तत्वों से विलक्षण हूं।
अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, विलक्षण हूँ। इस अपने स्वरूप का स्मरण करो। अपने को देह न मानो, अपने को पिता पुत्र न मानो, अपने को पत्नी पति न मानो, अपने को काला गोरा न मानो, ब्राह्मण शूद्र न मानो, साहू चंद्रवंशी न मानो। आप शुद्ध चेतन हो। इस चेतनाकार वृत्ति में अपने चित्त को रमाओ। अध्यास देह का और संसार का और विषयों का हो गया है, इसलिए आत्मा का अध्यास छिपा हुआ है, आत्मा का ख्याल नहीं। जब इसको हटाओगे तब वो चीज आएगी। एक चंदन की लकड़ी है और उस पर धूल मिट्टी और पानी से परत पर परत काई जम गई है तो सुगंधी नहीं आती। लेकिन जब उसको रगड़ दिया जाता है, ऊपर की काई हट गई, मैल हट गई, तो अंदर की सुगंधी आने लगती है। इसी प्रकार आत्मा के ऊपर ये मन का आवरण और उस पर अनेक भास अध्यास, देहाभिमान, विषयासक्ति, ये सब चढ़ गए हैं। उनको काटना है। इतना ही नहीं, साधु होने का घमंड। साधु हुआ जाता है सब अभिमान छोड़ने के लिए। ये मृत वस्त्र है साधुओं का। कोई मर जाता है तो कफन में लपेट करके दफना दिया जाता है, जला दिया जाता है। साधुओं का कपड़ा क्या है? अचला लंगोटी, कफन है। सब अहंकार छोड़ करके शांत, ईंधन रहित आग की तरह जैसे शांत हो जाए, इसके लिए साधु वेश है। साधु वेश धर करके दुगना अहंकार, मैं साधु हूं और मेरा फल क्या है साधु होने का? मेरी पूजा हो, सत्कार हो। बिल्कुल उल्टा हो गया। पूजा सत्कार कोई करता है, उसका मन है, अपने लाभ के लिए करता है, अपनी भक्ति भावना के लिए करता है। और पूजा सत्कार साधु ही चाहे तो डूब गया है। आरती मेरी हो रही है, आरती करने वालों का मन है, उनकी प्रसन्नता है। आरती करने से उनका मन प्रसन्न हो सकता है अगर भाव से करते हैं। और मैं अपनी आरती पाके खुश हूं तो मैं नरक में हूं। कितना उल्टा है। गुरु हो गया नरक में, चेला हो गया स्वर्ग में। क्योंकि चेला तो श्रद्धा से आरती कर रहा है, उसका मन प्रसन्न है, और गुरु महाराज आरती चाहते हैं तो नरक में। ये मैल एक जगह नहीं है। काम भोग की आसक्ति जैसे जीव को भटकाएगी, गुरुआई करने की आसक्ति भी वैसे ही भटकाएगी। अगर गुरुआई करने की इच्छा है, मैं गुरु रहूं, तो भी भटकाएगी। अंत में शुभाशुभ कोई भी आसक्ति दुखदाई है। अशुभ से बचना है, शुभ में चलना है, लेकिन शुभ की भी आसक्ति जीतना है। सारे पर्दे को फाड़ देना है, सब कुछ नहीं। 100 वर्ष के बाद मेरा क्या रहेगा? शरीर तो बीच में छूट जाएगा, लेकिन मैं लंबा करके कहता हूं 100 वर्ष के बाद मेरा क्या रहेगा? 1000 वर्ष बीतने के बाद मेरा क्या रहेगा? एक सज्जन ने कहा, महाराज आप अपनी संस्था के विषय में कोई प्रबंध किया है अपने बाद? मैंने कहा जो प्रबंध योग्य हो गया है। और मैं कितना प्रबंध कर दूं? कितनी पीढ़ी के लिए? मेरे सामने सब कुछ शून्य हो जाए तो मेरा क्या नुकसान है? तो आश्चर्यचकित रह गए।
कोई प्रबंध कर सकता है, जो प्रबंध उचित है वो विवेकवान कर देते हैं, और कोई प्रबंध क्या करेगा। अपना प्रबंध करना है, मैं कहीं डगमगाऊं ना, दृढ़ स्थिर प्रकंप रहित, कोई प्रकंपन मेरे में ना हो, कोई हलचल मेरे में ना हो, प्रशांत शांति सागर सब समय बना रहूं। यही परम पुरुषार्थ है। निज को निज तज कुछ नहीं, जब यह निश्चय ठीक, अपने में अपने आप लीन रहना, यही परम पद है। यह जब ठीक निश्चय होगा तब इसके लिए आदमी पुरुषार्थ करेगा और अपने रास्ते से डिगेगा नहीं, इसी तरफ चलेगा। हमारे साधक साधिकाएं ये सब अनेक श्रेणी और योग्यता के हैं, इसमें बच्चे भी हैं। मेरी बातों को पूरा का पूरा समझने वाले इसमें कई हैं जो पूरा नहीं समझ सकते, लेकिन जब ये सुनेंगे तो धीरे धीरे संस्कार बैठेगा, तो और आगे जानेंगे। और इसमें ऐसे साधक साधिका हैं जो पूरा समझते हैं, वो उसको और करेंगे। इसलिए इन सब बातों की जरूरत सब समय है। सामान्य बातें और ऊंची से ऊंची बातें, इनकी जरूरत है, क्योंकि जीवन का सबका परम लक्ष्य है स्थिर सुख, और स्थिर सुख